हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योति थपलियाल और आप सभी को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। और आज मैं जो है एक जो घटना जो हमारे उत्तराखंड में घटित हुई है उसके बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। तो जो ये घटना हमारे उत्तराखंड में घटित हुई है अंकिता भंडारी के साथ, बहुत ही विध्वंस, मतलब इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और मतलब ये घटना इस तरह की घटना है कि मतलब इस घटना को सुन कर के हर कोई, मतलब हर किसी के माँ बाप यही सोचेंगे कि हम अपने बच्चों को घर से बाहर कैसे भेजें। बताइए, हमारे बच्चे बाहर जाएंगे इसी तरह किसी न किसी बड़े जो ये नेता हैं इनके बच्चों का शिकार बनेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये माहौल हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। और जो ये घटना घटित हुई है, ये इस घटना से, मतलब इस घटना ने हमारे जो हैं ये आँख और कान दोनों खोलने का काम इस घटना ने किया है। उसके साथ तो जो हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो इस घटना से जो हमें सबक लेना चाहिए वो ये है कि हम अपने बच्चों को इतना आत्मनिर्भर तो बना सकें कि ताकि वो अपने ऊपर होने वाले किसी हमले का, किसी भी इस तरह की किसी भी घटना को जो है उसका विरोध कर सकें, उससे अपने आप को बचा सकें। मतलब कि आत्मरक्षा बच्चे अपनी खुद कर सकें। बताइए, अब पुलिस कोई सुपर हीरो तो है नहीं कि जो पलक झपकते ही आपके बच्चों के पास पहुंच जाएगी। तो इसलिए अपने बच्चों को कुछ ना कुछ इस तरह की जो आत्मरक्षा की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे टाइकंडो हो गया या जूडो कराटे हो गया या फिर मार्शल आर्ट्स हो गया। ये देखिए, इन्होंने अभी से देख भी लिया है कि क्या क्या इस तरह की वो होती हैं। मार्शल आर्ट में ही होता है टाई की पावर। हाँ, तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाइए, कुछ ना कुछ इस तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं आत्मरक्षा की अपने आसपास में ढूंढिए और उसके लिए कुछ ना कुछ कोशिश कीजिए। क्योंकि हम लोग पुलिस के भरोसे नहीं रह सकते हैं। पुलिस कोई सुपरमैन है नहीं कि जो पलक झपकते ही आपके बच्चों के पास पहुंच जाएगी। अब हम देखिए, इस तरह के नेताओं को हम ही लोगों ने चुन के भेजा है। अब बताइए, इनके बच्चे हमारे बच्चों का इस तरह से शिकार करेंगे। बताइए, शिकार करना ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ ऐसा होता है, कई बार लड़के भी इस तरह की घटनाओं में फंस जाते हैं। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें लड़के भी फंस जाते हैं। तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की ट्रेनिंग्स का जो है, इस तरह के जहां आप अपने अगल बगल में देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई इस तरह की ट्रेनिंग्स कराता है। नहीं तो जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल के प्रशासन से रिक्वेस्ट कीजिए कि इस तरह की जो ट्रेनिंग्स वगैरह हैं स्कूल में कराई जाएं ताकि बच्चे को बाहर ना जाना पड़े। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी। इसीलिए मैंने जो है अपने बच्चे के लिए, तो मैं अक्षत को जो है अभी कुछ दिनों में जो है टाइकंडो नहीं, जूडो कराटे की क्लास यहाँ पर हमारे बगल में ही लगती है, बगल में ही थोड़ी सी दूरी पे है, तो वहाँ पे ज्वाइन कराने वाली हूँ। तो आप लोग भी देखिए, आप लोग भी कुछ ना कुछ कीजिए। इस तरह से चुप रह के अगर हम मूक दर्शक बने रहेंगे तो कभी भी हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे। और ये बहुत ज़रूरी भी है। आपने उसका नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस हस्ती है तीलू रौतेली। आपको पता है उसे, तीलू रौतेली को जो है गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है। हाँ, क्योंकि उसने 14 साल की उम्र में तलवारबाजी सीख ली थी और वो उसने 24 जंग लड़ी थी। 24 नहीं, तो उस 7 बार जो है उसने युद्ध लड़े थे। युद्ध का मतलब क्या होता है? तलवारबाजी। बताइए, घुड़सवारी अगर उसने बचपन से नहीं सीखी होती तो क्या वो इतने लड़ाइयाँ लड़ लेती, युद्ध लड़ लेती? तलवारबाजी उसने सीखी नहीं होती। आजकल हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? बताइए, हम लोग सोचते हैं हमने अपने बच्चों को फ़ोन दे दिया है तो हमारे बच्चे सुरक्षित हैं।
आज आप इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी आप खोलेंगे तो रील्स में आपको देखने को मिलेंगे आधे से ज़्यादा तो बच्चों की रील्स होती हैं। क्या सिखा रहे हैं हम अपने बच्चों को? सिर्फ रील्स बनाना। रील्स बनाना गलत बात नहीं है, बनाइए। आपको कॉमेडी अच्छी लगती है, आपको क्या कहते हैं, डांसिंग अच्छी कीजिए। लेकिन अगर कोई आपकी ज़िंदगी की रील के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करें तो उसकी रील कैसे धोनी है ये भी आपको आना चाहिए। मेरी इस बात का बुरा मत मानिएगा कि मैं इस तरह से कह रही हूँ कि रील्स मत बनाइए। ये बनाइए, आप बेखौफ बनाइए, अच्छी चीज़ें हैं, बनाइए। डांस आता है आपको, आप कीजिए। आपको एक्टिंग आती है, आपको कॉमेडी आती है, कीजिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी सीखिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ। गाइस पहले मेरी बात, मेरे को तो और हम अब आपकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अक्षर ने कराटे क्लास ज्वाइन कर ली है या नहीं करी है। ठीक है, मिलते हैं आपको। पहले मेरी बात सुनिए। मेरे को तो यहीं पर ही रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो एक दद्दा है, वो कराटे क्लास जाते हैं, वो उन्होंने मुझे कराटे सिखाया था। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।